आप इस दुनिया में एक वजह से आए हो। इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना किसी रीजन के नहीं आता। हर किसी का एक डिवाइन पर्पस है। पर सवाल ये है कि कैसे पहचाने अपना डिवाइन पर्पस, कैसे देखें वो क्लूज जो यूनिवर्स आपको, मुझे, हम सबको हमेशा देता रहता है, पर हम उन क्लूज को इग्नोर करते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल और इमोशनल जर्नी के बारे में जिसमें आपको मिलेगा वो रोड मैप जो आपको आपके डिवाइन पर्पस तक लेकर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स क्लूज क्या होते हैं? यूनिवर्स हमेशा हमसे बात करता है, कभी किसी किताब के जरिए, कभी मोबाइल फोन में देखी गई वीडियो, या फिर किसी एफर्मेशन के जरिए, या फिर किसी मोटिवेशनल वीडियो के जरिए, या फिर किसी इंसान के जरिए, या फिर किसी गाने, किसी ख्वाब, किसी सपने, किसी विचार के जरिए। हम माने या ना माने, ये सब के सब यूनिवर्स क्लूज ही होते हैं और इन्हें साइंस की दुनिया में सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। आपके इमोशंस भी क्लूज हैं। जब आप किसी काम को करते हो और अंदर से एक्साइटमेंट महसूस होती है, बिना किसी रिवॉर्ड के भी अगर दिल खुश हो जाता है, तो समझ लो कि ये एक इमोशनल क्लू है कि ये काम आपके डिवाइन पर्पस से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल, क्या आपको बचपन से लिखने का, गाने का, क्रिकेट का, एडिटिंग का, किसी क्रिएटिव काम को करने का शौक था? अगर आपको ये सब करने में मजा आता था, तो ये सब इमोशंस ये बताते हैं कि आपका सोल किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। एग्जाम्पल, आप सोच रहे हो कि मुझे म्यूजिक सीखना चाहिए और अचानक आप यूट्यूब खोलते हो और इंटरफेस ओपन होते ही आपके सामने एक वीडियो आती है जिसका टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर म्यूजिक जर्नी। अब आप इसे कोइंसिडेंस का नाम दे सकते हो, पर ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, दिस इज अ यूनिवर्स सिग्नल। यूनिवर्स क्लूज का काम होता है आपको जेंटली पुश करना और राइट डायरेक्शन दिखाना। लेकिन अगर हम ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं या अपनी इनर वॉइस, अपनी अंतर आत्मा की आवाज को इग्नोर करते हैं, तो ये क्लूज मिस हो जाते हैं। बचपन की चॉइसेस भी एक बड़ा क्लू होती है। सच्ची बात यह है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने असली रूप में होते हैं। हमारे दिमाग में किसी भी तरीके का कचरा नहीं भरा होता है। हम सोसाइटी के प्रेशर, फियर या लोगों की एक्सपेक्टेशन से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते हैं। बचपन में आपको क्या करना पसंद था, क्या करने में आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम कब उड़ जाता था और आपको पता भी नहीं चलता था। आपको बचपन में कहानियां लिखना, कहानियां सुनना या कहानियां क्रिएट करना पसंद था, तो हो सकता है कि आपका डिवाइन पर्पस राइटिंग, स्टोरी टेलिंग या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हो। रिपीटेड पैटर्न्स को एब्जॉर्व करो। सोचा है कि कुछ सिचुएशंस, कुछ परिस्थितियां बार बार रिपीट क्यों होती है? जैसे बार बार ना चाहते हुए भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाते हो, या हर काम अधूरा छोड़ देते हो। जो काम पूरा करने के लिए शुरू करते हो वो कभी पूरा कर ही नहीं पाते हो। ये पैटर्न्स भी क्लूज होते हैं। वर्ष रिपीट करता रहता है इन पैटर्न्स को जब तक आप इन्हें समझ नहीं लेते कि आखिर इनका मतलब है क्या। और जिस दिन आप इन पैटर्न्स का मतलब समझने लगते हो तो आपको ग्रोथ और क्लैरिटी दोनों मिलती है। ड्रीम्स एंड इंट्यूशन, आपने कभी किसी सपने को बार बार देखा है, या कभी किसी टाइम में कोई एक ऐसी इंट्यूशन आपको आई हो कि आपको पहले से पता चला था, इस चीज का एहसास हुआ था कि मेरे साथ ये होने वाला है, और आपने उस इंट्यूशन को इग्नोर कर दिया और आने वाले 6 महीने या 1 साल के बाद जब वो चीज रियलिटी बन गई, तब आपको इस बात का अफसोस हुआ कि काश मैंने अपनी इनर वॉइस को सुन लिया होता, मुझे एहसास हुआ था ये हो सकता था, मुझे ये करना चाहिए था, या अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये नहीं होता। ये सब यूनिवर्स की एडवांस्ड लेवल कम्युनिकेशन है। ड्रीम्स आते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, और सबकॉन्शियस माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपकी सोल और यूनिवर्स से। जब आप किसी टारगेट, किसी ड्रीम या किसी मिशन पर हो, या किसी अननोन जगह पर हो, तो ये सारे सिग्नल्स सिर्फ सिग्नल्स नहीं, एक सिंबल्स होते हैं कि अब आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ से आगे जाना चाहिए या पीछे हटना चाहिए। आपके गिफ्ट क्या है? यूनिवर्स ने आपको कौन से गिफ्ट दिए हैं?
यूनिवर्स हर इंसान को कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर भेजता है। कोई नेचुरली अच्छा होता है बोलने में, कोई नेचुरली अच्छा सुन सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, तो कोई एनर्जी को फील कर सकता है, तो कोई उसी एनर्जी को हील कर सकता है। अपने गिफ्ट्स पे ध्यान दो। वो चीज जो आप एफर्टलेसली कर लेते हो वही आपका डिवाइन टूल है। एक पेपर पर लिखो वो 5 चीजें जो आप बिना किसी ट्रेनिंग के अच्छी कर लेते हो। उनमें से 1 या 2 चीजें आपके पर्पस का कोर बन सकती है। फिर एक और इजी मेथड है, डिकोड योर डेट ऑफ बर्थ। आप किस डेट को दुनिया में आए हो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर आपने 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को जन्म लिया है तो आपके पास क्रिएटिविटी, लव, केयरनेस, डीप फीलिंग्स और इंट्यूशन की पावर है, और ये पावर्स ही आपको यूनिवर्स का गिफ्ट है। और ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक हर एक नंबर की अलग अलग एबिलिटीज, ब्लेसिंग्स और पावर है। सो अभी के अभी अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करो। साइलेंस और नेचर का मैजिक। जब आप नेचर में टाइम बिताते हो, लाइक जंगल, नदी या रात के आसमान के नीचे, तो आप यूनिवर्स के सबसे क्लोज हो जाते हो। साइलेंस में आंसर्स मिलते हैं। आप जब फोन बंद करके सिर्फ खुद से बात करते हो तो सोल के डीप लेवल से एक्टिवेट होते हैं और आपके अंदर की आवाज यूनिवर्स के जरिए आपको सुनाई देती है। ट्राई करो कि डेली कुछ देर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के नेचर में टाइम बिता सको। आंसर्स आपके अंदर से आएंगे। आज तक जितनी भी बड़ी बड़ी क्रिएटिविटी हुई है, जितनी भी सुपरहिट मूवीज हुई है, उनमें से ज्यादातर स्क्रिप्ट्स रात रात भर जाग कर ही लिखी गई है। फेलियर्स भी क्लूज होते हैं। जिंदगी में फेलियर एक रीडायरेक्शन होता है। जब कुछ नहीं बनता तो यूनिवर्स कह रहा होता है ये तेरा रास्ता नहीं था। जब आप किसी काम को बार बार करने की कोशिश करते हो लेकिन आप बार बार उसमें फेल हो रहे हो, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करके ये जांच लेना चाहिए कि आप उसके लिए बने भी हो या नहीं। फेलियर को फीडबैक की तरह लो, नॉट अ पनिशमेंट। डिवाइन पर्पस पर आप हो या नहीं, इस बात के साइन क्या है, इस बात के सिग्नल्स क्या है। जब वक्त का पता नहीं चलता किसी काम में, जब आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ वही काम करना चाहते हो, जब दूसरे लोग आपके काम को देखकर आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, जब आपके अंदर से पीस और जॉय निकलता है, ये सब डिवाइन साइंस है। ये बताते हैं कि आप अपने सोल पाथ पर हो। अपने पर्पस के लिए कमिटमेंट। जैसे ही आपको क्लू मिलता है तो वो एक डायरेक्शन मिलती है, तो वहां रुको मत, उसके लिए एक्शन लो, रिसर्च करो, सीखो, ट्राई करो। यूनिवर्स उन्हीं लोगों को क्लूज देता है जो पहले क्लू को सीरियसली लेते हैं। रोज रात को इंटेंशन सेट करो, यूनिवर्स मुझे मेरा पर्पस क्लियरली दिखाई दे, मैं रेडी हूँ।